औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, मेरा नाम डॉक्टर इजाज़ खान है और मैं आप सभी नाज़रीन और सामीन का मेरे यूट्यूब चैनल बेनसतुल होम्योपैथी में इस्तकबाल करता हूँ। आज का हमारा मौजू है अर्निका मोंटाना। इस नई दवाई को हम इंशाअल्लाह सीरियल वाइज किश्तों में देखेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो का आगाज़ करें, हमारी गुजारिश है कि आप तमाम लोग हर वीडियो को कम से कम एक मरतबा ज़रूर पूरा देखें। आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। आज से हम एक नई दवाई अर्निका मोंटाना से मुताल्लिक गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। अक्सर हर खातून ने कभी ना कभी अर्निका शैम्पू का इस्तेमाल किया होगा बालों की बढ़ोतरी के लिए, और हम होम्योपैथ भी अर्निका कसीर तादाद में इस्तेमाल करते आ रहे हैं हर तरह की चोट के लिए। लेकिन हम आज अर्निका को बेनसतून मेटाफोर समझेंगे इंशाल्लाह कि अर्निका की शख्सियत जल्द घबरा जाती है। डॉक्टर H.C. एलन सर ने फरमाया है कि दवाई नर्वसनेस की बेहतरीन दवाई है। जल्द घबरा जाता है। किसी भी काम से मुताल्लिक जिन अशखास में भी जोश होता है, जो हमेशा होते हैं, जिनके चेहरे पर लाली छाई होती है, जिनका चेहरा थोड़ा फूला हुआ शराबियों के मानिंद होता है, इन रूबरिकों से हमें ये पता चलता है कि अर्निका में क़ुव्वत मदाफ़त बहुत ही ज़्यादा होती है। इसलिए बहुत ही जोशीले होते हैं, ख़ुद पसंद होते हैं, अपने ही भरोसे ख़ुद की क़ुव्वत से चलना पसंद करते हैं और दूसरों की मदद से परहेज़ करते हैं। इन्हें खुद पर पूरा भरोसा होता है, जिसकी वजह से बड़े फ़ैसला करने की इनमें हिम्मत होती है। ये रिस्क लेना पसंद करते हैं। अगर कोई इससे कहे कि अरे यार ये कैसे मुमकिन हो सकता है, तो अर्निका कहता है कि मैं कर लूँगा। मतलब इसमें कॉन्फिडेंस के साथ साथ रिस्क लेने की हिम्मत होती है। एक रुब्रिक है हमारे पास, ऑडेसिटी, बसीरत, अर्निका का एक बड़ा रुब्रिक है और इस रुब्रिक में बहुत सी दवाइयाँ हैं। इनमें भी भरोसा भी बहुत होता है, लेकिन अर्निका में समझ ज़्यादा होती है कि मैं ये कर लूँगा। हालांकि इसके पास कोई हिसाब व किताब नहीं होता। ये रिस्क लेना, ये कॉन्फिडेंस, ये ऑडेसिटी लेने की ज़िद सिर्फ इसकी अनायत की बुनियाद पर पाई जाती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस इसका मैं पने की ज़िद इसकी अनायत की बुनियाद होती है, ईगोटिज़म। और यही वजह है कि अर्निका दूसरों से मदद लेना ही नहीं चाहता। दूसरों की मदद लेना इस पर बड़ा ही ग्राह गुजरता है। दूसरे यानी ये खुद की ज़ौज या खुद के बच्चे की भी मदद लेना पसंद नहीं करता। इनके लिए ये बहुत तकलीफदा होता है। इनके सर पर तो अनायत का भूत सवार होता है और ये खुद को दूसरों से बहुत ज़्यादा ताकतवर समझते हैं। अगर ये दूसरों से बहुत ज़्यादा ताकतवर ना भी हो, तब भी मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी दूसरों से मदद नहीं लेना चाहते, यानी पसंद नहीं करते, बल्कि खुद को बचाए रखता है और इनको इनकी ये अनायत कभी टूटने नहीं देती। ये ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं। इसलिए आपने इनके मुंह से कुछ इस तरह के जुमले भी सुने होंगे, यार छोड़ो, मुझे किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया की कोई शय मुझे परेशान नहीं करती, हालात कैसे भी हो मैं सब कुछ संभाल लूँगा। ये भरोसा नहीं है, क्योंकि इनके पास हिसाब व किताब का हुनर ही नहीं होता। ये सही है, ये गलत है, और इन्हें किसी से मदद की ज़रूरत पड़े तो वो बिना झिझक मदद ले लेता है। बट ही सेज़ नथिंग एज ही। लेकिन अर्निका किसी से मदद नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये तो बड़ा ही मगरूर और घमंडी होता है। चीरफुल थॉटलेस, बेसोचे समझे खुश मिजाज, यानी इसे कोई सोच इसके जहन में आती ही नहीं जो इसके खुशी को ख़त्म कर सके, जब तक
केस ख़राब ना हो जाए तब तक ये कोई कार्रवाई नहीं करता। बुखार खांसी पर ये तो ध्यान ही नहीं देता, किसी तरह का कोई इलाज नहीं लेता। महीनों गुजर जाते हैं, घर वाले परेशान रहते हैं कि खांसी कब से है, लेकिन ये कहता है कि कुछ नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं है मुझको। डिलीजन वेल सेज व्हेन ही वेरी सिक। हालांकि ये ठीक नहीं है, लेकिन ये इसका गुमान है कि ये ठीक है। घर में कोई काम हो ये कहता है कि मैंने ये किया, मेरी वजह से हुआ, ये सब कुछ मैंने ही किया, मैं नहीं होता तो ये काम मुश्किल था, मैंने ये घर बनाया। जो इसने भी थोड़ी यानी ये हर वक्त बकरी की तरह मैं करता ही रहता है, और इसी अनायत की वजह से इसमें घमंड पैदा होता है, जिसकी वजह से इसके दिमाग का बायां हिस्सा मुतासिर होता है, जिसकी वजह से इसकी क़ुव्वत मदाफ़त कम होने लगती है। इसलिए मामूली से मामूली बीमारी भी इसका पीछा नहीं छोड़ती। तारीख़ में इसकी मिसाल फ़िरौन और रावण है, मगरूर, घमंडी, और पिछली सदी में हिटलर, और आज का साउथ कोरिया का किम जोंग तानाशाह। ऐसे लोगों को क्लासिकल म्यूज़िक पसंद नहीं आती, इन्हें तो बस मगरिबी धुन धूमधाम वाली चाहिए। अब चूँकि ये खुद नर्म मिजाज नहीं है, इसीलिए ये दूसरों की नर्म मिजाजी को समझ नहीं सकता। ये तो धीरे धीरे और ज़्यादा रगड़ और भी ज़्यादा सख्त मिजाज होते जाता है। इनके घर में कोई भी इंतकाल हो जाए तब भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें तो बस खुद की पड़ी रहती है कि मेरा खुद का भला कैसे होगा, इसकी यही सोच होती है। यानी ये बहुत मादा परस्त, मटेरियलिस्टिक होते हैं। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अब ये गुरूर पैदा कैसे होता है। आजकल जॉगिंग का रिवाज बहुत आम है, योगा बहुत करते हैं लोग, या जिम जाते हैं और वहाँ की मशीनों पर ज़ोर आजमाइश करते हैं, योगासन करना और तरह तरह के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल। और जैसे ही ये एहसास होने लगता है कि मेरा जिस्म औरों के मुकाबिल दुरुस्त हो गया है, तो इनमें अनायत पनपने लगती है, अना खैरुम मिनहुम। हालांकि ये सबसे पहले इब्लीस लईन की खुराक थी, जो इसने हमें भी थोड़ी थोड़ी बांट दी है। और इसी अनायत का इनके जिस्म पर यह असर होने लगता है कि इनमें नरमी का मादा ख़त्म होने लगता है और सख्ती बढ़ने लगती है, जिसका रद्द-ए-अमल इसके असाब निज़ाम, नर्वस सिस्टम में तब्दीलियाँ शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी हसासियत ख़त्म होने लगती है, जिसकी वजह से मामूली चोट का इन पर कोई असर नहीं होता। इन्हें मच्छर तो काटते ही है, लेकिन इसका एहसास इन्हें नहीं होता। साथ ही साथ ये अपनी गलतियों को भी नहीं मानता, बल्कि इससे गलती होती ये भी इसको एहसास नहीं होता है। इसलिए अर्निका अपनी ज़िंदगी में बड़ा ही मस्त होता है, किसी तरह की कोई परेशानियां इसे नहीं होती। एक्सटेसी, चीयरफुल, थॉटलेस। तो क्या इसकी ज़िंदगी में कोई मुसीबत होती है या नहीं होती है, लेकिन अर्निका इसे बहुत मामूली समझता है, या इन मुसीबतों से ख़ुद को बहुत ऊंचा समझता है। यानी मुसीबत के मुकाबले में ये मगरूर होता है। इसकी अनायत इसकी अपनी होती है, जो इसे हालात के मर्ज़ में इसकी कोई मदद करे, ये ऐसे ही जो कोई भी हालत मर्ज़ में इसकी कोई मदद करे, ये इसे ही डांट डपट कर देता है। ये बड़ा ही एहसान फरामोश होता है। यानी इसे एहसान नहीं होता कि ये लोग मेरी मदद कर रहे हैं, मुझे तो किसी का एहसानमंद होना चाहिए। रिफ्यूज़ टू टेक मेडिसिन। हालांकि डॉक्टर कैंसर की रेपेट्री में इस रूब्रिक में अकेली हायोसेमस दवाई है, लेकिन अगर इसके साथ कैप्रिशियसनेस,
में अर्निका भी मौजूद है। मेडिसिन यानी आपके मर्ज का हल, आपकी तकलीफ का इलाज, लोगों का मदद करना एक तरीके से इसके लिए मेडिसिन है। लेकिन ये इसे नहीं चाहता, या अगर बहुत मजबूरी में मदद भी ले तो बहुत ही एहसान फरामोशी में मदद लेता है। फुला हुआ नाज मिजाज सल्की होता है, मतलब हर तरह पर नाराज़, हर बात पर नाराज़ होता है। इसकी फितरत होती है, टेम्पर होता है। ऑफेंडेड इजीली, रूडनेस यानी तीमारदारों को भी खुद के पास से दूर भगा देता है। जो कोई भी इसकी मदद करता है वो इसे झटकार देता है। खुद कमज़ोर है, चलने फिरने में तकलीफ़ उठा रहा है, लेकिन इसमें अनायत की इतनी कूट कूट कर भर रही है कि तीमारदारों को ही डांट डपट पिला देता है। छोड़ो मुझे, मैं खुद ही चला जाऊंगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर वाकई में पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। एक ख़ास बात ये, दवाई को अच्छे से समझने के लिए आप इनकी हर किस्तों को नंबरवार मुकम्मल देखें। शुक्रिया। मिलते हैं अगली दवाई के साथ या अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।